पिछले 4 चुनाव से इस सीट पर ओला परिवार का ही दबदबा है। क्या है इस सीट के चुनावी मुद्दे और क्या है सियासी समीकरण? ग्राम जीरो से ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता इम्तियाज अली ने। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में 7 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक झुंझुनू की सीट है, वहां भी उपचुनाव होने हैं। यहाँ की जनता से हम जानने पहुंचे हैं कि यहाँ की क्या मुद्दे हैं और अब तक कौन कौन से ऐसे काम थे जो अधूरे पड़े हैं और एक ऐसा कौन सा विधायक होना चाहिए जो यहाँ की जनता के कामों को पूरा करवा सके। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? इमरान बड़ू गुजर। इमरान जी, बताइए क्या मुद्दे हैं झुंझुनू की जनता के? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे झुंझुनू शहर का 20 साल हो गए आज तक ज्ञापन देते हुए। मोरारका कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ उर्दू विषय शुरू नहीं किया गया। इसके लिए काफ़ी आंदोलन किए गए और हमने धरना भी दिया और अभी तक उर्दू सब्जेक्ट चालू नहीं हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा मुद्दा हमारा रेलवे ब्रिज का है। रेलवे ब्रिज आप देख लो, वहाँ पोस्टर चिपके पड़े हैं, आज तक ना उसका ब्रिज का काम पूरा नहीं हो सका। अब तीसरा जो ये बाकरा मोड़ है और ये गुड्डा मोड़ का जो ब्रिज है, अभी सरकार ने इसका टेंडर निकाला है। मैं तो सरकार, आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो मुद्दा है जो रेलवे अपने पुलिस लाइन के पास ब्रिज है, उसका काम शुरू कराया जाए। शहर की मेन एंट्री का जगह है वो। और सफाई व्यवस्था के बारे में आप देख सकते हैं, आप चैनल, आप तो खुद मीडिया के साथी हैं, देखते हैं कितनी सफाई है, कितनी क्या व्यवस्था है, वो आपको सबको सामने नज़र आती है। रही रोडों की बात, तो रोडों की तो ये निश्चित तौर पे अपन कह सकते हैं कि रोडों की जो स्थिति है वो आपके सामने है। झुंझुनू सिटी ले लो या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र ले लो, मतलब जहाँ जो करीबी होता है उनके गाँव में रोड डल जाती है और जिनका कोई विधायक से या यहाँ के जो सांसद महोदय उनसे कोई वास्ता नहीं होता, वहाँ काम कुछ नहीं होता। साथ ही बता रहे हैं कि सड़कों को लेकर भी स्थिति है वो निंदनीय है। साथ ही जो फ्लाईओवर है वो भी अब तक नहीं बन पाया है। क्या मुद्दे हैं? और देखिए, पूर्व के अंदर जैसा कि आपको पता है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके अंदर सड़कों की या नालियों की सफाई की भाई ने बताया काफी अव्यवस्थाएं जो रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 300 करोड़ रुपए की झुंझुनू जिले को जो सड़कों की सौगात मिली है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। और सड़कों को आप देखेंगे कि 300 करोड़ रुपए का जो कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के द्वारा इस झुंझुनू जिले को जो एक बड़ा तोहफा दिया गया है, वो आने वाले समय के अंदर झुंझुनू को इतना सुंदर बना देगा कि विकास की दृष्टि से झुंझुनू दिन प्रतिदिन प्रगति करेगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा दोमुही बातें करता आया है। एक तरफ यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर अपने संकल्प पत्र के अंदर ये बता रहे हैं कि शेखावाटी को पानी की व्यवस्था देनी है। दूसरी ओर हरियाणा चुनाव के अंदर उन्होंने अपने संकल्प पत्र के अंदर प्रमुख रूप से इस बात को रखा है कि हम राजस्थान को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हरियाणा के साथ जो यमुना जल का जो एमओयू किया गया है, जो शेखावाटी को पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने को जा रही है, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में हरियाणा के चुनाव में ये दिया था कि एक बूंद पानी भी अगर हमारी सरकार आ जाती है तो राजस्थान को नहीं देने देंगे। तो इस प्रकार की दोमुही बात करने वाली सरकार उन्होंने पिछले 70 वर्षों से इस झुंझुनू जिले के अंदर सांसद के रूप में, एमएलए के रूप के अंदर राज किया और इस झुंझुनू की जनता से वोट ठगने के अलावा बाकी कुछ भी नहीं किया। और अब आप देखिए, जैसे ही भजन लाल जी की राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये एमओयू भी हुआ है और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनने के बाद में आप ये देखना कि झुंझुनू जिले को पानी मिलेगा, सिंचाई और पेयजल की कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहेगी। और निश्चित रूप से सड़कों का जाल झुंझुनू जिले के अंदर इस प्रकार से बिछाया जा रहा है कि आप समझ सकते हैं कि परिवहन की दृष्टि से यदि सड़कें अच्छी हो तो वो शहर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी विकास करता है। अन्य भी जैसे विद्यालय है, अन्य बहुत सी सुविधाएं अपने आप ही और जिले को मिलने लग जाती है। औद्योगिक
रूप के अंदर भी बहुत से उद्योग यहाँ पर झुंझुनू जिले के अंदर लगे हैं, और सड़कें अगर अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से और भी उद्योग यहाँ पर आएंगे, उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। एमओयू की बात कर रहे हैं आप। जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई थी तब भी तो एमओयू की बात हुई थी। एमओयू कागजों में सीमित है, पानी तो नहीं आया ना। देखिए, एमओयू जो है वो 36 लाख करोड़ का हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, और उसकी पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अंदर झुंझुनू जिले को पानी मिल जाएगा, क्योंकि ना तो ये कागजों के अंदर सीमित है। जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व सांसद जिन्होंने बार बार यमुना जल को झुंझुनू में लाने का नाम लेकर, नहर को लाने का नाम लेकर जिस प्रकार से यहाँ के मतदाताओं को ठगा था, वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के द्वारा जो संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए गए थे वो 50% से अधिक पूरे हो गए हैं। और निश्चित रूप से अभी तो 9 महीने का समय ही निकला है, पूरे 4 साल से अधिक समय बाकी पड़ा है। आप देखना कि संकल्प पत्र के अंदर किया हुआ कोई भी वादा बाकी नहीं रहेगा। और उसके अलावा भी राजस्थान के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर विकास की गंगा बहाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं रहेगी। छात्र राजनीति को आप लीड करते हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज है मोरार का, कितनी बार से आप मुद्दे उठा रहे हैं वहाँ पर सब्जेक्ट को चालू करवाने के लेकर? कौन कौन से मुद्दे अब तक पूरे हो गए और कौन कौन से अभी तक अधूरे हैं? देखिए, भाजपा की नीति है झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेजी के साथ बोलो। भाजपा ने झुंझुनू में शिक्षा को हमेशा से निजी हाथों में देने का काम किया। मोरारका कॉलेज जो ना भाजपा और ना कांग्रेस एसएफआई के संघर्ष की देन थी, वो मोरारका कॉलेज अपनी स्थापना के 17-18 साल बाद भी बेसिक फैसिलिटी और बेसिक सब्जेक्ट्स जो छोटी छोटी तहसीलों की कॉलेजों में है, वो झुंझुनू की कॉलेज में नहीं है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, साथी ने यमुना जल समझौते पे बात कही, लेकिन बिना तथ्य और बिना डाटा के वो बहुत आगे निकल गए। यमुना जल समझौता हमारे झुंझुनू जिले के किसानों की जो आज़ादी के बाद की मांग थी और समय समय पे आंदोलन हुए, उस आंदोलन को फलस्वरूप 1994 में 5 स्टेट, आज वर्तमान में वो 6 बन गए। यूपी के टूटने के बाद उनके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में राजस्थान को 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना था। उसका एक हिस्सा भरतपुर को मिलना था, जो मिल गया, और दूसरा हिस्सा जो चूरू, झुंझुनू, सीकर को पेयजल, और झुंझुनू जिले के और चूरू जिले के 192 गांवों को सिंचाई का पानी मिलना था। उस में 2021 में राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ की एक डीपीआर बना के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजी थी। वो डीपीआर को लागू करवाने के लिए झुंझुनू के किसान ने दिसंबर 2023 में आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का इतना व्यापक असर हुआ कि राजस्थान सरकार ने उस आंदोलन को गलत दिशा देने के लिए और किसान को गुमराह करने के लिए 17 फरवरी को एक फर्जी एमओयू साइन किया। मैं आपके कैमरे पे बताता हूं कि मैं एक याचिका करता हूं, मैंने आरटीआई दाखिल करी। आज तक राजस्थान सरकार ने आरटीआई का जवाब नहीं दिया उसका। आप शहर से आते हैं, शहर में जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो बंद पड़ी हैं, अभी भी सड़कें हैं वो टूटी हुई है। क्योंकि मुख्य जो शहर की बात कर ले हम, जहाँ बाजार लगता है, वहाँ की सड़कों की हालत निंदनीय है। साथ ही पार्किंग व्यवस्था नहीं है। क्या स्थिति है? कैसे, ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए, ऐसा कौन सा विधायक होना चाहिए जो इन समस्याओं को दूर कर सके? अभी वर्तमान विधेयक है वो हमारे सड़क पर, पहले जो हमारे शीशराम ब्रजेंद्र सिंह ओला जी सड़क परिवहन मंत्री थे, उनके राज में जो सड़कें पड़ी थी, तो उन्होंने ना तो उन सड़कों का कभी दौरा किया, केवल वो उद्घाटन में लगे रहे। अभी झुंझुनू के अंदर जो सीवर लाइन पड़ी है, उनके अंदर आप देखो तो पूरे शहर के अंदर खड्डे जो हैं वो जगह जगह बने हुए हैं। और बात स्ट्रीट लाइट की आती है तो अक्सर देखा जाता है कि वो स्ट्रीट लाइट बंदी रहती है, और जब नगर परिषद को कॉल करते हैं तो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ठीक है, लेट सवेर वो ठीक करते हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो शहर के अंदर अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप झुंझुनू के, आप फुटला बाजार चले जाओ, कपड़ा बाजार चले जाओ, या फिर आप ताल के मार्केट में आ जाओ, लोग यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। लोग अपनी मनमानी करके सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और लोगों का चलने का जो रास्ता है वो धीरे धीरे सकड़ा होता जा रहा है। अगर इस मामले में शहर अपना ईमानदारी से अगर काम करे, ये सरकार यहाँ पे जो भी है, लेकिन वो काम कर नहीं पाती है।
इसके लिए आम आदमी को बहुत तकलीफ परेशानी होती है और हमने भी कलेक्टर को इस मामले में कई बार ज्ञापन दिया है। फूटला बाजार आप देखते हो, वहां पर ऐसी हालत नहीं है कि वहां से कोई गाड़ी निकल जाए। कई बार शिकायत करते हैं तो ट्रैफिक विभाग का एक आदमी आके खड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वही हालत है। इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है। आप बताओ, झुंझुनू में अभी भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पार्किंग व्यवस्था है और नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है, झुंझुनू से विजेंद्र जी ओला है, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। क्या स्थिति है झुंझुनू की? देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, ये इसमें कोई सार नहीं है कि वो किसकी सरकार रही किसकी सरकार नहीं रही। ये महती आवश्यकता है, जिसकी भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, बीजेपी की सरकार रहे। सरकार अब पिछले 5 साल कांग्रेस की रही है, तो उससे 5 साल पहले बीजेपी की भी रही है। और ट्रैफिक व्यवस्था एक बार बन जाती है तो वो बार बार चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है कि ये महती आवश्यकता है और हम सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि भाई होनी चाहिए। चूंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 साल से कार्यरत है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो शहर में जो चीज पहले नहीं थी अब जरूरत है। कई चीजें ऐसी है जो पहले नहीं थी लेकिन आज उसकी जरूरत है। पहले तो मोटरसाइकिल हमारे पास नहीं थी, हेलमेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, आजकल हेलमेट की जरूरत है। 20 साल पहले कोई हेलमेट की जरूरत नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार थी। ये कांग्रेस का सरकार मीडिया करना छोड़ दे, क्योंकि जरूरत जिस चीज की है उसकी ही पूर्ति करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको ये बात छोड़ दो कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। जिम्मेदारी लें और कार्य करें। झुंझुनू में ट्रैफिक व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं, अनियंत्रित है एकदम से। और उसको, ये जिला मुख्यालय है, सबसे बड़ा जिला मुख्यालय है, इस पे इनको करना चाहिए। हमारा तो ये निवेदन है। बाकी झुंझुनू विधानसभा में आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर है वो पिछले कई दिनों से पेंडिंग में पड़ा है, आपकी सरकार रही, क्यों नहीं करवाया उसको? भलाई और 7 मामों वाला भांजा, केंद्र का भी हिस्सा है, राज्य का भी हिस्सा है। केंद्र से बात करते हैं तो राज्य कह देता, राज्य से बात कर देता तो केंद्र कर देता। यहाँ का कार्य करता, इसके लिए क्या करे ये बताइए आप। ये तो मैं तो कहूंगा दोनों ही सरकारों का काम है, एक दूसरे को कोई वो नहीं डाल सकता पाले में गेंद। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जो फ्लाईओवर का काम है वो बिल्कुल होना चाहिए। और वर्तमान सरकार से मैं आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, क्योंकि सरकार होती है वो सबकी होती है, सरकार होती है, कि वो तुरंत प्रभाव से करे। इन्होंने तो पानी लाने की कही थी पिछले दिनों, यहीं पर इसी नीम के नीचे आपने इंटरव्यू लिया था कि विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद पानी आ जाएगा। 1 साल होगी, पानी का घड़ा ही नहीं आया अभी तक। ये चुनाव में बात आती है भाई साहब, चुनाव के बाद में। वो तो आपके समय में भी सेम ही था, 1994 में जो समझौता हुआ हमने था। 94 में समझौता करा दिया, यमुना जल का सारा काम कर दिया। हमारी सरकार आती तब केंद्र में आती थी, तब हरियाणा में नहीं आती थी, हरियाणा में नहीं आती थी तब केंद्र में नहीं आती थी। अब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह भरमार है इनकी। पानी लाओ, पानी बिल्कुल बातचीत करेंगे आपसे भी। आप वार्ड पार्षद हैं, पानी भराव की समस्या शहर में बहुत ज्यादा है, खास करके आपके वार्डों में। कहाँ तक आपने आवाज उठाई है अब तक, और आने वाला जो विधायक हो कैसा हो कि उन वार्डों में जो जल भराव की समस्या है वो दूर हो सके? पानी निकासी की समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए खूब हमने प्रयास किए, प्रशासन को अवगत करवाया, विधायक और सांसद को भी अवगत कराया। इसके अलावा मूल मुद्दे है बिजली पानी की भी। बहुत से सैकड़ों घर ऐसे हैं जो पानी के कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं, 2-2, 3-3 बार फाइलें जमा करा चुके हैं। कई वार्ड ऐसे मेरी नज़रों में 57, 58, 59, 60 है, वहाँ के लोग पानी के कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा बिजली की भी ऐसी समस्या है, बहुत से लोग कनेक्शन के लिए चक्कर काट रहे, 2-2, 3-3 बार फाइल जमा करा चुके। इसके अलावा ये रोड लाइट की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। 2-2 महीने से लाइटें बंद रहती है, 100 बार शिकायत करने के बाद में कोई समाधान नहीं होता। बहुत सी बड़ी बड़ी समस्या है लाइटों की, जो बहुत लोग परेशान हैं। ये वायर भी टूटे हुए, नीचे भी लटे, उनकी समस्या, उनके बारे में अवगत कराने के बाद में आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ये बड़ी बड़ी समस्या है। आप युवा हैं, आप बताइए, खास करके बिजली के जो हादसे हो रहे हैं लगातार, तार नीचे हैं, 11,000 की लाइनें हैं, और क्या मुद्दे होने चाहिए आपकी नज़र में, क्योंकि आप युवा हैं? देखो, वैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज की अगर आप मुख्य मांग देखो तो एक झुंझुनू के अंदर एमकास्ट के लिए एक उर्दू विषय न होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब जिस महाविद्यालय के अंदर अगर एनसीसी आ सकती है तो उर्दू विषय नहीं आना एक एमकास्ट के लिए बहुत ही गलत बात है। तो देखो, हम लोगों ने मैंने खुद ने 5 साल हो गया आज मेरे को कॉलेज के अंदर पढ़ते हुए, आज तक मैंने कोई 50 बार ज्ञापन दे दिया। बीजेपी सरकार में भी हमने खूब मुद्दे उठाए और कांग्रेस सरकार में भी हमने खूब मुद्दे उठाए, लेकिन आज तक एक उर्दू विषय नहीं आना एम कास्ट के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रही बात युवाओं की कि
जब शिक्षा ही नहीं होगी तो पढ़ेंगे कहाँ से। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी होने की वजह से शिक्षा न होने की वजह से बेरोजगार अपने आप बढ़ेगा। तो झुंझुनू जिले के अंदर लगभग समस्या ही रही है। आज तक इस समस्या का ना तो कोई निचोड़ रहा है और न ही कभी निकलेगा, क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने देखा है कि झुंझुनू के अंदर परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद सदा से चलता है। तो इस बार हम लोगों ने यही सोचा है कि एम कास्ट के लोगों ने ये सोचा है कि इस बार परिवर्तन के लिए कांग्रेस सरकार से, आला कमान से हमने अपील की है कि जो इस बार टिकट दे, थोड़ा सोच समझ के टिकट दें। कि इस बार हम लोगों ने यानी कि मुस्लिम झुंझुनू से मुसलमानों के 70,000 वोट है, इसमें से एम कास्ट के लोगों ने टिकट की इस बार दावेदारी की है कि इस बार एम कास्ट को टिकट दी जाए झुंझुनू से। अगर इस बार एम कास्ट को टिकट नहीं कांग्रेस देती है, पर आला कमानी से ध्यान नहीं देता है, तो इस बार हम टिकट नहीं तो वोट नहीं, इस बार हम वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। मुद्दे की बात कर रहे थे हम, क्या समस्याएं हैं झुंझुनू विधानसभा की? जैसा कि अभी वो पार्किंग की बात बता रहे थे, इससे पहले जो बीजेपी का बोर्ड था, सुदेश जी अलावा सभापति थे, तो गांधी चौक में हाईटेक पार्किंग बनाने की व्यवस्था का जो प्रावधान रखा था, लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश बोर्ड चेंज हो गया। कांग्रेस का बोर्ड आते ही उस चीज की व्यवस्था को खत्म करके उस पार्क को पार्किंग की व्यवस्था खत्म कर दी। और सड़कों की जो बात कर रहे हैं वो भी पिछले बोर्ड से, ये इस बोर्ड में भी आपने देखा है कि पिछले बोर्ड में कितनी सड़कें बनी थी। कांग्रेस के बोर्ड में सारी सड़कों की हालत खराब हो गई, न तो नगर पालिका ने कोई। और रोड लाइन गौरवपथ है, पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो लाइट पूरी तरह से बंद पड़ी है। बार बार ज्ञापन दे करके अधिकारियों से मिल करके बात करके बोलते हैं, तो बोलते हैं कभी टेंडर नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी केबल नहीं है। और सफाई की व्यवस्था की भी अगर बात करें तो इनके पास सफाई कराने के लिए कर्मचारी हैं, तो उनको इधर उधर अपने मतलब सुखदारों के यहाँ लगा रखे हैं। साधन नहीं है, बोलते ट्रैक्टर हमारा खराब है, हमारे पास ऑटो टिपर नहीं है, हमारे उनको ठीक कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये सारे बहानेबाजी कांग्रेस बोर्ड ने बना रखा है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात, अगर बीजेपी का बोर्ड उस